हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अक्टूबर माह से किस प्रकार से पढ़ाई करें, यानी कि दोस्तों आप अक्टूबर से किस प्रकार से पढ़ें कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी अभी तक आपकी स्टडी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुई है, तब भी दोस्तों मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, यानी ऐसे कुछ स्टेप हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% अच्छे अंक ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर समय की। देखिए समय आपके पास बहुत कम है, अब आपको अच्छे तरीके से स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मात्र आपके पास 100 दिनों का टाइम है। अब 100 दिनों का कैसे, तो देखिए आपके पास सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, यहां पर 4 महीने का टाइम है। उसके बाद अगर फरवरी की बात करें तो देखिए फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर स्टार्ट भी नहीं होते हैं तो आप फरवरी लगभग मानिए कि उसमें आपका स्टडी बहुत कम हो पाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जैसे जनवरी का अगर हम माने तो जनवरी में लगभग आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे या आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, तो मतलब इधर उधर की बातों में आप ज्यादा उलझे रहेंगे। तो ये ऐसे में देखिए आपके पास मेन अगर बात करें तो आपके पास 4 महीने का टाइम बचा है। अब 4 महीने में देखिए अगर हम इसमें अगर मोटा हिसाब जोड़े तो देखिए 120 दिन यानी 120 प्लस दिन होते हैं। तो ऐसे में 20 दिन तो लगभग आपका प्रैक्टिकल हो गया, एग्जाम हो गया, बाहर के कुछ आपके काम हो गए, तो इसमें क्या होगा 20 दिन का आपका समय लॉस होगा लगभग। ठीक है, अब बचे आपके पास 100 दिन। तो इन 100 दिनों में आप कैसे स्टडी करें कि 100 दिनों में आप दोस्तों अच्छा कर पाए बोर्ड एग्जाम, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का यहां पर तैयारी कराया जाता है। ठीक है, क्लास 12th में है आप तो आप यहां से बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिए पहला जो आपका नियम है, तो इसमें आपको 4 महीने में पढ़कर टॉपर बनना है। अब 4 महीने में देखिए 4 महीने का समय वैसे बहुत होता है, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि यही आपका गोल्डन टाइम है। आपका पढ़ाई का जो गोल्डन टाइम है वो आपका 4 महीने अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ही होने वाला है, इन्हीं में आपको स्टडी करना है। अब देखिए आपको यहां पर कुछ ध्यान देने योग मैं आपको बातें बताऊंगा, अगर आप इन बातों को ध्यान कर लेते हैं यानी इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको दोस्तों अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये आप नोट कर लीजिए, आप चाहे 10th का एग्जाम देने वाला हूं या 12th का एग्जाम देने वाला हूं, दोनों के लिए, ठीक है, तो आपको इन्हें फॉलो जरूर करना है। देखिए यहां पर जो आपका पहला आता है वो है आपका आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर एक गोल फिक्स करेंगे, ठीक है ना, मतलब एक टारगेट बनाकर चलेंगे, तो अगर हमें देखिए मान लीजिए मैं अब बोर्ड एग्जाम देने वाला हूं, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज चाहिए और कितना मुझे मतलब मेरा टारगेट कितना है, तो देखिए मैं उस टारगेट को कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो ऐसे में आप जो है अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स करके चलिए। अगर आपको देखिए 80 प्लस चाहिए तो आप ये मतलब तय करके चलिए कि मुझे इतना पढ़ना है, तब जाकर मेरे 80 प्लस आएंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट फिक्स करना है और अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि आप टारगेट फिक्स कर लिए और आपका तो ये है कि मतलब ये हालांकि आपके पास होने के लाले पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना, टारगेट फिक्स करके चलना है। और एक टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए। आपको एकदम टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करनी है, यानी कि आपको टाइम फिक्स करना है कि मुझे इतने घंटे लगभग पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है ना, इधर उधर की बातों को भूल जाइए, यानी कि उसमें आपको सारा समय एकदम फिक्स तरीके से यूज करना है। यानी कि आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे मतलब 4 से 5 घंटे घर में स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे कोचिंग जाना है, कितना मतलब कितना समय आपका कैसा जो भी आपका शेड्यूल है अपने हिसाब से फिक्स करिए। टाइम टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी नहीं करेंगे तो आपको सफलता अच्छी तरीके से यानी अच्छा परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका मेन पॉइंट है यहां पर टाइम टेबल। ठीक है, तो आपको एक समय फिक्स कर लेना है, बिल्कुल अभी से रख लीजिए और उसे अपने सामने हमेशा रखिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक स्टडी करनी है। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अगला अगर बात करें तो देखिए यहां पर मेन पॉइंट आता है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपका समय यहां पर बेस्ट होता है, वो है आपका सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप अपना समय गंवाते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और आपका 4 महीने का समय कब गुजर जाएगा आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। जी हाँ
दोस्तों, जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब यानी कि अदर जो आपका समय वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। यानी आपको अब कहेंगे देखिए हम यूट्यूब चला रहे हैं, तो देखिए यूट्यूब क्या है, आपके कुछ फायदे का आपको करा रहा है, ठीक ना। यहां पर अगर व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम, इनसे आपको क्या मिल रहा है, क्या आपको फायदा हो रहा है, ठीक ना। तो आपको देखिए यूट्यूब आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कुछ मिल रहा है, ठीक ना। और इनसे क्या आपको मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। अगर आपको इनसे मिल रहा है तो आप चला सकते हैं, तो लेकिन आपको देखिए इन पर समय नहीं देना। यानी यूट्यूब भी है तो देखिए यूट्यूब पर भी आपको सीमित टाइम देना, ठीक ना। आपको अपने से भी कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो भी आपका समय बर्बाद करें, यानी जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका समय बर्बाद कर रहा है, उन्हें आप अभी से बिल्कुल बंद कर दीजिए। 4 महीने के लिए आप इसे इनको एकदम क्लोज कर दीजिए, यानी कि 4 महीने के बाद आप इन्हें बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। तो इसलिए आप ये बातें ध्यान दीजिएगा, आपको अभी से इन्हें बिल्कुल दूरी बना लेनी है इनसे, ठीक है। अब बात करें, क्योंकि दोस्तों आपका देखिए एग्जाम के बाद आपको इन्हें चलाने से तो कोई रोक नहीं पाएगा, आप आराम से चला सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उतने समय में आप अच्छे से इन्हें चला सकते हैं, ठीक है। तो आप इनसे दूरी बना लीजिए। अगला जो देखिए पॉइंट है वो है आपके देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, अदर सब्जेक्ट, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट है। तो देखिए अगर 12th की बात करें, यहाँ पर 12th जो आपका है, तो 12th में देखिए आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट। यहाँ पर आपका बायोलॉजी होगा तब मैथ नहीं होगा, अगर मैथ है आपका तो बायोलॉजी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 10th की बात करें तो 10th में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट क्या है, 100 नंबर का है। अब ये नहीं कि आपका देखिए केमिस्ट्री अगर 100 नंबर का तो हिंदी भी 100 नंबर का है, यानी तो प्रत्येक सब्जेक्ट की भागीदारी आपकी बराबर होती है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ये नहीं कि आप देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास देखिए समय क्या है, 100 दिन का है। अब 100 दिन में अगर हम 20 दिन एक सब्जेक्ट को लेकर चलें तो हमारा देखिए यहां से कंप्लीट हो रहा है 100 दिन। तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम 20 दिन केवल हिंदी को पढ़ लें, उसके बाद हिंदी को बंद कर दें, फिर 20 दिन हम अंग्रेजी को पढ़ें, फिर इसे बंद कर दें, फिर इसके बाद फिजिक्स को पढ़ें और बंद कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। यानी आपको 100 में से 100 दिन डेली का इन्हें बराबर टाइम देना है, ठीक है। तभी आपकी स्टडी अच्छे तरीके से हो पाएगी। अन्यथा 20 दिन आप पढ़ेंगे और अगला सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाला क्या होगा, भूल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट की भागीदारी आपकी बराबर अंकों की होगी। यानी 500 में से आपको 400 प्लस अंक 100% लाने हैं। तो ऐसा आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर देखिए यहां पर समय आपको कितना देना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान होगा। तो अब मैं कहूं अगर कि यहां पर आपको जितना समय विज्ञान को देना है उतना ही हिंदी को देना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए भौतिक विज्ञान और यहाँ पर गणित और रसायन विज्ञान ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आप इसमें हिंदी में 40 मिनट समय दे रहे हैं तो इन्हें आपको 1 घंटे समय देना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें से थोड़ा सा आपका ज्यादा हार्ड होता है ना, तो ऐसे में आपको इन्हें थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। अब लेकिन यह है कि डेली का आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। अगर आप जितना समय दे सकते हैं, मैं मिनिमम कह रहा हूं कि आप 40 से 50 मिनट अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, इतना ही आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, तो इतने में आप अच्छा कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर कह रहा है कि मैं डेली का 10 घंटे स्टडी करता हूं, तो ये आपके लिए कोई जरूरी नहीं, ठीक ना। आपको डेली 10 घंटे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप 10 घंटे पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो 10 घंटे आपको नहीं पढ़ना है, आप मिनिमम 5 से 6 घंटे ही पढ़िए, 5 से 6 घंटे, ठीक है। इतने में ही आप अच्छा कर जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इन सब्जेक्टों में थोड़ा सा ज्यादा समय देना है और इन्हें थोड़ा सा उससे मतलब इनकी वजह थोड़ा सा 10 से 20 मिनट समय कम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना डेली है, ये ध्यान रहे। आपको ये नहीं कि आप इन्हें समय ज्यादा दे रहे हैं तो आप इन्हें बंद कर दें, लेकिन अगर आप बंद कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अगला देखिए लगातार, यहां पर बात आती है कि लगातार 3 से 4 घंटे तक बैठने की यहां पर आपको हैबिट होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप 3 घंटे 15 मिनट बैठेंगे तो वहां पर आप अगर अभी से थोड़ा सा वहां पर मतलब अभी से जब आप प्रैक्टिस बनाएंगे एक स्थान पर पढ़ने की, यानी कि आप जब घर में पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो वहां पर आप ये लगभग तय करिए कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठकर पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी जो है आदत सुधरेगी और आप बोर्ड एग्जाम
एग्जाम में जब वहां पर 3 घंटे बैठेंगे तो आपको परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसलिए आप लगातार बैठकर पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि दोस्तों लिखने का अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको चाहे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता हो, लेकिन आप अगर लिखेंगे नहीं तो वहां पर आपको 100 नंबर में से आपका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ध्यान रखिए, लिखावट का ध्यान दीजिए और लिखने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, ताकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन क्या है छूटे ना, ठीक ना। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है, देखिए अगला है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर हल करें। अब देखिए यहाँ पर पिछले वर्ष के देखिए प्रश्न पत्र आपको कहां पर मिलेंगे, तो देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्मार्ट एकेडमी 1, ठीक है। वहां पर आपको पिछले 10 वर्षों के यानी 2012 से लेकर 2021 तक के सारे अनसॉल्व पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से डाउनलोड करके और उन्हें एक एक करके अभी से उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे आपका फायदा होगा। और रही बात रिपीट ना होने की, तो आप अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी कि आप कितने घंटे में एक क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं, यानी आपका समय का एक अनुमान रहेगा। तो आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये आत्मविश्वास रहेगा कि मैं नहीं इतने घंटे में इसे कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और कुछ प्रश्न यानी कि आपके रिपीट होते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। लिखने का अभ्यास भी आपको होगा, अगर आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे तो आपका लिखने का अभ्यास होगा। और यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% अच्छा परिणाम मिलने की मेरी गारंटी, ठीक है। तो आप अगर अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आप इन्हें फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।